परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे रहें कि हमारे अंदर कोई बीमारी पैदा ना हो, हमारे अंदर कोई शैतान हमें बस में ना करे, हमें रोगों में, समस्याओं में, दुर्घटनाओं में ना ला पाए। ऐसा हम कौन सा काम करें कि हम परमेश्वर को खुश रखें। हालेलुया। हम अपने बाप को अगर खुश रखेंगे तो कोई रोग, कोई बीमारी आपके जीवन पर नहीं आ सकती। आप कुशल से रहोगे। आमीन, हालेलुया। ताली बजाएं यीशु के लिए। लिखा है जकरिया अध्याय 3 उसका 1 वचन से हम पढ़ रहे हैं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। बोला यीशु मसीह की जय। देखिए, परमेश्वर का दूत भी खड़ा है। किसके सामने? यहोशू महायाजक के सामने। हालेलुया। जैसे मतलब महायाजक मतलब प्रभु का सेवा करे वाला, प्रभु का वचन दे वाला, प्रभु का अगुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर के दूत के सामने जब खड़ा हुआ तो एक और दूत खड़ा हो गया। वो कौन दूत? शैतान। अब वो यहोशू के खिलाफ विरोध में खड़ा हुआ है, लड़ाई पे। के पे? लड़ाई पे खड़ा होगा है कि जो यहोशू महायाजक है, मैं इसके विरोध में हूँ। हालेलुया। मैं इसको अपने अनुसार चलाऊंगा, मैं इसको अपने अनुसार दंड दूंगा, मैं अपने अनुसार से बीमारी में, रोग में, शैतानी समस्याओं में, दुखों में मैं डालूंगा उसे, यहोशू को। हालेलुया। लेकिन यहोशू पर ये शैतान क्यों विरोध कर रहा है? क्यों बीमारी में डालने को बोल रहा है? क्यों मारने की बातें कर रहा है? क्यों समस्याओं में डालने की बातें कर रहा है? हालेलुया। हम 2 अध्याय में पढ़ेंगे क्यों वो कह रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब यहोवा ने शैतान से कहा, है शैतान, यहोवा तुझको यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के क्या यह आग से निकली हुई लुटकी से नहीं है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबको जीवन देता है। कोई पाप में है, कोई बीमारी में है, कोई रोग में है, कोई शैतान के बंधनों में है, तो हमारा परमेश्वर यीशु उसे छुड़ा लेता है। क्या करता है? उसे क्या करता है? छुड़ा लेता है, और उसे पाप से छुड़ा कर पवित्रताई में लाता है। हालेलुया। और शैतान किसके खिलाफ खड़ा हुआ? यहोशू महायाजक के सामने। हालेलुया। परमेश्वर तो छुड़ाता है, लेकिन शैतान विरोध कर रहा है। आप क्यों बचा लेते हो सबको जो गुनाहों में, पापों में है, रोगों में है? क्यों छुड़ा लेते हो? जो शैतान के बंधनों में रहते हैं, दुखों में पड़े रहते हैं, परमेश्वर उसे क्यों बचा लेता है? हालेलुया। ये शैतान विरोध कर रहा है कि परमेश्वर यहोशू महायाजक को मत बचाना, उसे मत छुड़ाना। लेकिन क्यों? हालेलुया। हम आगे देखेंगे शैतान क्यों उसका विरोध कर रहा है। 3 अध्याय 3 वचन में। हालेलुया। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। कौन वस्त्र पहने? कौन वस्त्र? मैला मतलब जानते हैं? इतना गंदा रहा, इतना गंदा रहा कि वो का क्यों पहने? अगर आप मैला वस्त्र पहने यहाँ, हालेलुया, तो के तोहार विरोध करी? के जोर से बोलो, कौन विरोध करी? के तो मारे आई? के अपन काम करावा आई? वो अपन काम कराई। चल झूठ बोल, चल गाली दे, चल गुस्सा कर, चल क्रोध कर, चलो को चुगली बतला, जब हम काम करिएगा कर। परमेश्वर का बाइबल ना पढ़, वचन ना पढ़ के को बताए जिन, सुने जिन। जब बाइबल पढ़े तो नींद में डाला तो हम अपने भस्म में रखम। लेकिन कब? जब तक महिला वस्त्र पहने बे। महिला वस्त्र का मतलब होता है पाप की जिंदगी। पाप की जिंदगी। अगर हम पाप में रहेंगे तो शैतान हम पर अधिकार रखता है और परमेश्वर हमें बचाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम पाप में जान जा रहे हैं तो परमेश्वर में बचाएगा नहीं। अगर अनजाने में हो रहा है, खुदा आपको छुड़ा लेगा। आमीन। यहाँ पर वचन क्या बता रहा है, आगे हम देखेंगे।
तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके या मैले वस्त्र उतारो। हालेलुया। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह कहता है, मैं तेरा वस्त्र जो मैला पहना है, मैं इस वस्त्र को उतार कर तुझे एक सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा। मतलब खूबसूरत कपड़ा, पवित्र कपड़ा, पवित्र हृदय तेरा बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन कौन बनाएगा? बोलो यीशु। कौन आपको सुंदर वस्त्र देगा? आपको पवित्र कौन करेगा? यीशु। हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, दाहिनी ओर यहोशू महायाजक के सामने कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? खड़ा होना किसको चाहिए था? किसको? खड़ा कौन है? क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके मैले वस्त्र हैं। क्या है? मैले वस्त्र। क्योंकि वो पाप में जिंदगी जी रहा है, वो गुनाह में जिंदगी जी रहा है, वो झूठ बोलता, गाली देता, गुस्सा करता, बैर भाव, बेविचार, वो सब काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए शैतान उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर अपना काम करवाता है। हालेलुया। और दंड देता है, मारता है, कूटता है, बीमारियों में पीड़ित करता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा हो जाएगा, वो बीमारियां, वो रोग, वो शैतानी समस्याएं सब नष्ट होंगे। आमीन। आपको छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। हम सबको चाहिए कि हम अपने दाहिनी ओर अपने बाप यीशु को खड़ा करें। अगर जब हम अपने बाप यीशु मसीह को खड़ा करेंगे तो हमारे आगे पीछे परमेश्वर के दूत खड़े होंगे। आमीन। और परमेश्वर के दूत से हम बातचीत कर सकते हैं, उन्हें आज्ञा दे सकते हैं, जाओ उस बहन को चंगा करो, वो चंगा करेगा। जाओ उस दुष्ट आत्माओं को उस बहन से अलग करो, वो अलग करेगा। कब? जब आपके साथ दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा होगा। परमेश्वर दाहिनी ओर कब खड़ा होगा? जब आपके वस्त्र पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। बोले आमीन। हालेलुया। जब आप सुंदर वस्त्र पहनेंगे, जब आप पवित्रताई में जीवन जियोगे, जब आप बुराई को छोड़ोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे कि हे खुदा, अगर तेरा कलाम कहता है गाली देना पाप है तो मैं गाली नहीं दूंगा। अगर तेरा कलाम कहता है झूठ बोलना पाप है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तेरा कलाम कहता है चुगली करना पाप है, मैं चुगली नहीं करूंगा। हालेलुया। हे प्रभु, जो वचन आपके हृदय, मेरे हृदय में आप बोलते हो, अगर मैं आपके विरोध में खड़ा होता हूँ तो मैं प्रभु आपसे क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। हम आपके वचन के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। आमीन। अगर आप अपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके दाहिनी ओर जरूर खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना बंद कीजिए, परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा होना चालू कर देगा। आमीन। जो शैतान आपको पीड़ित करता है, समस्याओं में डालता है, रोगों में डालता है, दुखों में डालता है, चिंताओं में डालता है, यीशु आपको आनंद जीवन देने चालू करेगा। आमीन। वो आपको कुशल से रखेगा। आमीन। आपको बीमारियों से, रोगों से छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। और आपके मरे हुए शरीर को फिर से जिंदा करेगा। आमीन। यहोशू को चिताकर कहा। चिताकर कहने का मतलब जानते हो? बड़ा चेतावनी दे के, सुधर जा। चेतावनी देकर परमेश्वर दूत कह रहा है सुधर जा। परमेश्वर आपसे, आप लोगों से कह रहे सुधर जाओ, सुधर जाओ। अगर आप पाप करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। अगर आप गाली देना बंद नहीं करते तो मैं तुम्हारा साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं आपको नहीं छुड़ा सकता। लेकिन जिस प्रकार आपने प्रभु से क्षमा मांगी, उसी प्रकार प्रभु आपको छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे आप पाप करना चालू करते हैं, वैसे आप परमेश्वर के विरोध खड़े हो जाते हो और परमेश्वर कहता है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपकी मदद कब करेगा? जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे। आप परमेश्वर के साथ कब रहोगे? जब आप बुराइयों को छोड़ोगे। बुराइयां क्या है? गाली देना, मुंह से गलत वर्ड बोलना, आंखों से पाप करना,
मन से गलत सोचना, ये सब परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। प्रभु ने कहा जो आंख ठोकर खिलाए उस आंख को निकाल कर फेंक दे। क्या करो? निकाल के फेंक दे। आंख को निकालने का बाद क्या कर रहा है परमेश्वर? निकाल कर क्या करो? फेंक दो, ताकि तुम पाप में और हम तुम्हारे साथ रहे। आमीन। यीशु तुम्हारे साथ रहे। कब? जब पाप तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। और निकालने वाला कौन? परमेश्वर आपका है। निकालने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन कब निकालेगा? जब आप पश्चाताप करोगे, खुदा मैं ये काम नहीं करूंगा, तब प्रभु कहेगा मैं ठीक तो छुड़ा लूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जय। प्रभु कहता है जो हाथ तुझे ठोकर खिलाए उस हाथ को काट कर क्या करो? एक दो। हैं? एक दे। क्या करोगे आप लोग? हाथ को क्या करोगे? एक दे। काटोगे? काटोगे? काट के क्या करोगे? उस गलत काम से निकाल देखोगे कि लेंगे। नहीं? आँखी को फोड़ दिया, फोड़ डालो। क्या करो? आँखी मतलब जानते हो? आँख मतलब होता है जो तुम्हारा सबसे प्रिय है, जिसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम। बहुत मयार था, बहुत दिलचस्पी रखा था कि नहीं हमारा लाडला है। हालेलुया। अगर आप उसके कारण पाप करते हो तो प्रभु कहता है उसे छोड़ दे, उसे फोड़ दे। फोड़ दे का मतलब छोड़ दे। उससे रिश्ता। हालेलुया। पाप करने का रिश्ता क्या कर दो? जो हाथ ठोकर खिला, हाथ मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सखी, सहेली, मम्मी पापा, भैया बहने, ये सब तुम्हारे हाथ हैं। हाथ मतलब प्रिय, जेका बहुत मयात है। अगर वो आपसे कह रहे हैं जा पिटिया, जौन पाओ लूटिए, जाओ अपने बारे में चुगली बोल, गाली दे, अगर तो का एक सुनाई तो 10 सुनाए के आओ। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, परमेश्वर कहता है इसको, इस हाथ को क्या कर, ताकि तू पाप में ना पड़े और मैं तेरे दाहिने ओर खड़ा हूँ। आमीन। लेकिन जिस दिन अगर तू उस हाथ को लेकर अपने साथ रही, अगर जो पाप कर रहा है उसके साथ तुम रहे, इसका मतलब तुम भी पाप के अधिकारी हो। और अधिकारी हो तो शैतान तुम पर अपना अधिकार जताएगा, और शैतान अपना अधिकार जताएगा तो आपको बीमारी में डालेगा, रोगों में डालेगा, चिंताओं में डालेगा, वो आपको मारेगा। और जो उसका निर्णय क्या है, उसका हौसला क्या, उसका फैसला क्या है? आपको मौत तक पहुंचाना। कहां तक? आपको मिटाने का उसका कार्य है। मैं परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई हर एक वस्तु को नष्ट कर दूंगा। शैतान क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए सबको नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने हाथ से किसको बनाया था? हम सबको। किसको? हम सबको। हमें बनाया था। और शैतान कहता है मैं इसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आएगा आनंद जीवन पाएगा। शैतान कहता है जो मेरे राज्य में चलेगा वो आनंद नरक पाएगा। हालेलुया। और शैतान कहता है मैं जहां जा रहा हूं वहां सबको लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर कहता है मैं जहां कहूं वहां सबको लेकर जाऊंगा। बोले आमीन। प्रभु कहता है मैं ऊपर का हूं और सबको ऊपर खींचता हूं। शैतान नीचे का है, वो नीचे खींचता है। नीचे का मतलब नरक, ऊपर का मतलब स्वर्ग। अगर आप अपने बाप यीशु के वचन पे चलोगे, झूठ बोलना बंद करोगे, आप सहना चालू कर दोगे। यदि आपको कोई गाली दे रहा है सुन लीजिए। हालेलुया। उसको कहिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपको क्षमा करे, प्रभु आप पर दया करे। आमीन। अगर आपके कोई भाई बहन आपके बारे में विरोध कर रहे हैं, आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं, आप खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि मैं यीशु के नाम से बदनाम हूँ। किसके नाम से? यीशु के नाम में। तो ये आपको कहता है क्रिश्चियन बन गए, कहता भैया ठीक है, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, मेरा यीशु मेरे साथ है बस। आमीन। अगर आपका यीशु आपके साथ रहेगा तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। आमीन। हालेलुया। लेकिन आपका यीशु आपके साथ नहीं तो ये दुनिया, ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। देखते हो आपकी बातें कोई सुनता नहीं। आपका बेटा कितना भी लाडला हो, आप बुलाते हो उसको सुनता नहीं। हालेलुया। आपकी माँ कितनी भी लाडली हो, जब आप मांगते हो सुनती, डांट देती। लेकिन आपका खुदा एक है जो बाप यीशु है। आप पुकारते हो तो प्रभु सुनने बैठ जाता है, कहता है बोल बेटी क्या जरूरत है तुझे, क्या चाहिए तुझे। अगर तू मेरे वचन में बनी है और मैं तुझ में बना हूँ तो जो चाहे मांग मुझसे, मैं तुझे दूंगा। आमीन।
प्रभु कहता है जो मेरे नाम से कुछ भी तुम मांगोगे मैं उससे पूरा करूंगा। आमेन, हालेलुया। हमें प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए कि हे प्रभु हम आपके वचन पर चल सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए, अभिषेक दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए कि हम आपके साथ चल सके। प्रभु हम आपके वचन पे चल सके, हमें चलाइए परमेश्वर। आप ऐसा चीज मांगिए, जब आप इसे मांगोगे, आप पवित्रताएं में चलना चालू करोगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मरा हुआ शरीर जीवित हो जाएगा। आमीन, क्योंकि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। जब प्रभु लाजर जो 4 दिन का मरा था उसे जिंदा कर सकता है, तो तुम्हारे अंदर की बीमारियां, तुम्हारे अंदर का रोग, वो शैतान को क्यों निकाल नहीं सकता? एक चुटकी में निकाल सकता है। चंगाई छुटकारा एक कॉमन सी बातें हैं। प्रभु आपको हवा में चंगा कर देगा, 2 मिनट में, 1 दिन में। हालेलुया। विश्वास की जरूरत है, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने आज पश्चाताप किया, प्रभु से मांगा, प्रभु ने छुआ और आप चंगे हो गए, और आप यहाँ से निकलकर अगर संसार में जीना चालू कर दिए, तो फिर दोबारा भी कोई विपत्ति आपके जीवन पे आ सकती है, क्योंकि शैतान आपका पीछा करता है। हालेलुया। अगर आप लोगों को आपके घर से जबरन बाहर कर दिया जाए, तो क्या आप दोबारा उस घर पे देखने आओगे? नहीं, ना हो गया? नहीं। हम तो आज से तेरे घर से बाहर निकाल दे जबरन। तू अपने घरे ना हो गया? चेक करे ना हो गया? जौने घरे में रहा हुआ, बोले यीशु मसीह की, अरे जौने घरे में तू रहा हुआ, अगर एक बैग का है, इधर खाली कर, इधर खाली कर, जबरन का खाली कर। तू डरा डरा कैसे भी कह एक दिन खाली कर देबो, अब भाग जाबो का दोबारा देखे ना हमारे घर कैसे आए, क्यों अंदर है कि नहीं, क्यों नहीं है, हम जावे, अगर क्यों है तो ना जावे, नहीं पकड़ ली, मरी है पीठी कोट नहीं। वैसे शैतान है, वो देखता है ये तो परमेश्वर के घर आए, ये तो परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। वो कहता है इस घर से मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु ने मुझे निकाल दिया, हम कितना दिन से रहे, राज करत रहे, ये परमेश्वर इस घर में मैं बहुत दिन से रही हूँ। परमेश्वर कहता है किसने बनाया? मैंने बनाया, मेरा है, मैंने इसे अपने लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। लेकिन शैतान कहता है आपने खरीदा है ना, लेकिन ये व्यक्ति तो नहीं चाहता कि आपके साथ रहे। हालेलुया। अगर ये आपके साथ रहना चाहता है तो ये आपके वचन पे चलेगा। अगर आपके वचन पे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं इसके घर में क्या करूंगा? क्योंकि आप उसके घर में नहीं रहोगे, आप उसके हृदय में नहीं रहोगे। अगर खाली घर रहता है, हालेलुया, खाली घर रहे, कमरा खुला रहे, तो बोलो कौन जाएगा? चोर जाएगा कि नहीं? आए? लेकिन अगर उस घर में कोई रहे तो क्या चोर घुस सकता है? घुस सकता है? नहीं घुस सकता। हालेलुया। वैसे शैतान देखने आता है क्या ये यीशु मसीह में है कि यीशु के नाम कारण है, बस नाम लिखवा लिए हैं और वचन पे नहीं चलते। प्रभु कहता है वचन सुनने वाला ही ना बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। क्या बनने वाले? चलने वाले। सुनने वाले नहीं, बोलो चलने वाले। चलने वाले। सुना था सब के, लेकिन करा था अपने। अरे सब के सुनो, लेकिन हमारे बाप को सुना तो अपने मन के ना करा, हमारे बाप के जैसे करा, यीशु के जैसे। क्या करे? जैसे कहावत बनी है ना, सुना भैया सब के, लेकिन करा अपने। वो है कहावत लेके हमेशा पड़ा रहते, जहाँ जितना प्रभु के दास बतावे, अरे हाँ ठीक है भैया, लेकिन हम अपने मन के करब। गाली नहीं छोड़ सकी, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकी, गुस्सा करे नहीं छोड़ सकी, चुगली करे नहीं छोड़ सकी, जितना गलत काम है भैया कम नहीं छोड़ सके, हम अपने मन का करब। परमेश्वर कहता अगर तू अपने मन का करेगा तो तेरे पीछे एक और है, वो अपने बेमन का करत, जैसे चाहे वो वैसे करी। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का रूल है, लेकिन शैतान का कोई रूल नहीं। परमेश्वर का क्या है? रूल और नियम है। अगर आप पवित्रताएं में चलोगे तो परमेश्वर साथ खड़े रहेगा। आमीन। और शैतान कहता है तो पाप करबे या ना करबे, हम तेरे पीछे जरूर रहो। ओके, कोनो रूल? वो तो चाहता है कि आप लोग नष्ट हो जाओ। हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, कोई बहन
जिसका विवाह हो जाता है, गर्भवती होती है, तो शैतान उसका क्या करने लगता है? पीछा। क्या करने लगता है? मारने के लिए, गर्भ में ही उसको मारने के लिए शैतान पीछा कर लेता ना। अगर तू बाहर निकलेगा, बड़ा होगा, तो तू मेरे राज्य के खिलाफ खड़ा होगा, और राज्य के खिलाफ खड़ा होगा तो मेरा राज्य नष्ट कर देगा। इससे बढ़िया है कि पैदा हो तो उससे तो काम ही का करी। हम संसार में जीते रहते हैं, संसार में जब जीते हैं तो हमारा बचाने वाला कोई। जब आप पश्चाताप करते हो, गुनाहों को मानते हो, तब प्रभु आपको छुड़ाता है। आमीन। आमीन। यदि आप अपना पश्चाताप नहीं करते, गुनाहों को नहीं मानते और घमंड के साथ कहते हो कि यार हम कहता हूँ जाब ना, ऐसे प्रार्थना कह दे, तो परमेश्वर सुनता नहीं। कहता है जब तेरा इच्छा ही नहीं है, तेरा मन मेरे अंदर नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मैं तेरे क्यों सुनूं? हालेलुया। नहीं, कोई विश्वासी है, यदि कोई विश्वासी है प्रभु का सुनता है और प्रभु उसका सुनेगा। लेकिन कब? जब प्रभु को तुम सुनोगे। आप प्रभु को सुनते हो और प्रभु से कहो प्रभु मेरे कारण पिता इसकी सुन लो, मेरे कारण प्रभु इसे ठीक करो। परमेश्वर कहता है मैं तेरे कारण उसे ठीक कर देता हूँ। आमीन। परंतु उसके कारण मैं उसे चंगा नहीं कर सकता, लेकिन तेरे कारण उसे चंगा कर सकता हूँ। बोले आमीन। जोर से ताली बजाओ। प्रभु क्या कहता है, क्या वार्निंग दे रहा है? यहोशू या महायाजक यहोशू, देखिए जकरिया 3 के 7 में प्रभु का कलाम आगे क्या बता रहा है? जकरिया को चेतावनी क्या दे रहा है परमेश्वर? हालेलुया। देखिए वचन बता रहा है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यहोशू से यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, मेरे वचनों पर चले, मेरे स्वभाव पे चले, जैसा मैं चलता था वैसा अगर तू चले, हालेलुया, अगर तू ऐसा करेगा और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया हूं, मतलब विश्वास, मैं जो तुम्हें सौंप रहा हूं, मैं तुझे पवित्र कर दे रहा हूं, शुद्ध कर दे रहा हूं, पाप से निकाल दे रहा हूं, बीमारी से निकाल दे रहा हूं, शैतान के बंधन से निकाल दे रहा हूं। अब ये जो विश्वास है, इस विश्वास को शैतान चोरी ना करने पाए, इसकी तू रक्षा कर। आमीन। अब विश्वास की रक्षा तुम्हें करना है। शैतान आपको भरमाएगा, गाली दे, कुछ नहीं जाता, विश्वास तो करती है ना, वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। इसका मतलब शैतान तुम्हारा क्या चुरा रहा है? बोलो विश्वास। क्या चुरा रहा है? विश्वास। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मतलब आपका विश्वास शैतान क्या कर रहा है? चुरा रहा है। आप प्रार्थना करोगे, शैतान आपके मन में डालेगा तेरे प्रार्थना करने से कुछ होता नहीं, तुम पापी मनुष्य है। इसका मतलब वो शैतान आपका क्या कर रहा है? विश्वास क्या कर रहा है? चुरा रहा है। अब परमेश्वर कहता है इस विश्वास की रक्षा कर, जो तू विश्वास प्रभु पर रखा है, जो तू विश्वास प्रभु को बताया है कि हे खुदा मैं तेरे विरुद्ध नहीं खड़ा होऊंगा, मैं कुछ आपके विरोध में कुछ कहूंगा नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आमीन। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर उसकी रक्षा कर, तो तू मेरे भवन और न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। हालेलुया। आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में आओगे, प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के साथ रहोगे और परमेश्वर के भवन में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। आमीन। लेकिन कब जाओगे? जब विश्वास की रखवाली करोगे। अपनी विश्वास की रखवाली करो, क्योंकि बहुत से भाई बहन आपको भरमाने आएंगे, परमेश्वर से अलग करने के लिए आपका विश्वास तोड़ेंगे, आपको विश्वास में लाने के लिए कोशिश करेंगे। शैतान आपको नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो जानता है अगर इनका विश्वास प्रभु में हो गया तो ये मेरा विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। कोई आपको कहेगा झूठ बोलना बंद कर, तो आप कहोगे हाँ ये सही है, झूठ नहीं बोलना सही है। हालेलुया। एक कोई आपको कहेगा, आपको कोई गाली दिया, आप उसे एक गाली देता तू 10 गाली दे, अगर आपने बात सुन लिया और गाली दे दिया, इसका मतलब आपने शैतान की बात मानी और आपका विश्वास, आप विश्वास में बदल गया।
आपका विश्वास शैतान क्या कर लिया? चोरी कर लिया। चुरा लिया। और जब वो चोरी कर लिया तो आपको बीमारी में आराम से डाल सकता है, क्योंकि अब अधिकार यीशु का नहीं, अब शैतान का हो गया है। अब शैतान आपको जो चाहे करे, चाहे मारे, चाहे खिलावे, चाहे रोग में डाले, चाहे बीमारी में डाले, चाहे सतावे, चाहे जान से मार दे, आपके क्या अधिकार है? शैतान क्यों? क्योंकि तुम मैले वस्त्र पहन लिए, गंदा काम करना चालू कर दिया। इसका मतलब शैतान कहेगा ये मेरा अधिकार है। परमेश्वर कहेगा मैं इसे छुड़ाना चाहती हूँ। अब आप कहेगा अरे भाई हम पापी हो गए तो आप कहाँ क्षमा मांगे? हालेलुया। लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हो, गुनाहों को मान लेते हो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, उसके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हो, तो तुरंत तुम्हें क्षमा करेगा, छुड़ा लेगा। चल ये मेरा बेटा, इसे छुए मत। हालेलुया। वो आपको छुड़ा लेगा। कब? पश्चाताप करना जरूरी है। छोटी से छोटी अगर आपके जीवन से गलतियां हो रही है, प्रभु से क्षमा मांगिए, ताकि शैतान आपका विश्वास चोरी ना कर सके। सुन रहे हो? बोले यीशु मसीह की जय। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 17 वचन। बता देखिए, हम परमेश्वर के वचन में आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में हो तो आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। अभी तो परमेश्वर यीशु का वचन बता रहा है। दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 प्रभु का वचन बताता है, इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। आमीन। बोलो आमीन। बोलो इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नया हो गया है। पुरानी बातें, पुरानी लड़ाइयाँ, पुराना पाप, पुराना झगड़ा, पुरानी बीमारी जीत चुकी है, और देखो सब कुछ नया हो गया। जो यीशु मसीह में क्या हो गया है? नई सृष्टि, नया हो गया, नई सृष्टि बन गई। नया सृष्टि बनाओ। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। इसका अर्थ समझिए। हालेलुया। पुरानी बातें मतलब आप गाली देना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, लड़ाई करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। बोला आमीन। हालेलुया। आपका जीवन से पुरानी बीमारियां जो आई थी वो बाहर होगी। कब? जब गाली, लड़ाई, झगड़ा छोड़ोगे। अगर आज भी आप गाली दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, चुगली बतला रहे हो, एक दूसरे का विरोध बतला रहे हो, इसका मतलब आज भी आप नई सृष्टि नहीं हुए हो, आज भी पुरानी बात में जी रहे हो, अभी तुम नए नहीं बने हो। अगर आप नए बने होते तो यीशु मसीह कहता है आपके अंदर कोई गाली, लड़ाई, झगड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हम और आगे वचन में देखेंगे, रोमियो 12 उसका 2 वचन। हालेलुया। रोमियो 12 उसका 2 वचन। पेज नंबर 221। पेज नंबर 221। ओके। समिष्ट ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलो आमीन। रोमियो 12 के 2 में लिखा गया है, तुम्हारा इस संसार के सिरदर्द ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो जो गाली देता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, व्यभिचार की बातें करता है। हालेलुया। लूटता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, जलन करता है, ढा करता है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप इस संसार के सिरदर्द ना बनिए, क्योंकि आपका अगर मन नया हो गया है तो आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, आपका बोलने का स्वभाव, आपका करने का स्वभाव परमेश्वर के जैसा बने। जैसा यीशु मसीह था, प्रेम करता था, वो
सब पर दया करता था वो, कोई उसे गलत कहता था सह लेता था वो। आप भी सहना चालू कर दीजिए। आमीन। आमीन। अगर आपका नया हो गया है मन, तो यीशु की जैसा बन। आमीन। आमीन। बोलो यीशु। यीशु। यीशु वचन कहता है यदि आपका मन नया हो गया है, बोलो यदि आपका मन नया हो गया है, तो यीशु मसीह के